हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE. So here we are going to help you to score good marks in 10th CBSE examination. Okay, so जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, this is a quick slide about me. So I have done my BTech from IIIT Delhi and I have been specialized in CSE Computer Science Engineering, and I have a 5 years of experience in mentoring student for NTSC, Olympiad, SAT and board examination. This is all about me. If you want to know more about me, so I will suggest you to download the Unacademy application, and from there you can just follow me and you will get to know more about me. Okay, जो लिंक है मेरे प्रोफाइल का दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप उधर जा सकते हो और वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्विक रिवीजन बिकॉज आई रियली अज्यूम कि सब बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ ली होगी पहले ही. ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द क्विक रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो जो चैप्टर है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटी सी देख लेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ दैट. ओके, सो सब तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम. सो देयर विल बी 2 पार्ट. सो दिस इज द पार्ट 1 एंड 8 PM पे पार्ट 2 आएगा, उसमें और भी तरह के क्वेश्चंस होंगे. ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 7 ऑफ CBSE मैथमेटिक्स. सो मूविंग ऑन, सो यहाँ पे देखिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ अनअकैडमी के बारे में. अनअकैडमी के बेनिफिट्स क्या होते हैं और आपको क्या क्या मिलता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो दैट इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इज अनअकैडमी. सो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ बेस्ट एजुकेटर फ्रॉम इंडिया. ओके, सो यहाँ पे देखिए बच्चा, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी. ओके, वहाँ पे आप चैट कर सकते हो एजुकेटर से, यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क योर डाउट एंड देयर विल बी आंसर्स पोल्स ऑल्सो. ओके, एंड यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं. सो बेसिकली आपको वहाँ पे अपना डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कितना और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है आपको. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं. तो अगर आप लेते हो तो आपको क्या पता चलेगा, आपको सभी कोर्सेज का, सभी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है. बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं. सो किसी का क्विज होता है, कोई सीरीज़ होती है किसी चीज़ की, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट. ओके, यहाँ पे देखिए बच्चा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे एजुकेटर का. ऐसा नहीं है कि आप एक ही एजुकेटर से पढ़ सकते हो, आप सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हो. आपको जो भी बेस्ट लगे आप उसको फॉलो करिए और उसी से पढ़िए फिर. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि एक ही सर हैं, एक ही मैडम है, उन्हीं से पढ़ना है. बहुत सारे सर, बहुत सारी मैडम्स हैं. यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड यू कैन जस्ट टेक द क्लासेस. यहाँ पे देखिए बच्चा, अगर आपको एक लाइव क्लास लेनी है, आपको एक्सपीरियंस करना है कि क्या होता है अनअकैडमी, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको एक्सपीरियंस करना है प्लस. तो यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं. तो अगर आपको ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन मी इन 6 to 7 PM सेशन टुडे. ठीक है, सो आप अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अनअकैडमी प्लस पे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द टॉप एजुकेटर. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैम, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन. यहाँ पे देखिए बच्चा, आपको क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. तो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश सब मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी. और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो एजुकेटर बहुत सारे कोर्सेज डालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे CBSE क्लास 10 गेट सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे प्राइजेज हैं, अगर 1 मंथ का लेते हो तो 2500 पर मंथ पड़ता है, पर अगर आप इसे इंक्रीज़ करके 12 मंथ का लेते हो तो ये सब्सक्रिप्शन 1042 रुपीज़ में पड़ जाता है. बट इफ़ यू विल अप्लाई माई कोड दैट इज़ ज्योति जी, तो ये मेरा नाम है, ज्योति गंगवार मेरा नाम है, तो ज्योति जी इज़ अ कोड. और अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. ओके, सो ये प्राइस जो था वो रिड्यूस होके 938 पर मंथ पे हो जाएगा. ओके, सो 938 रुपीज़ पर मंथ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, डाउट्स मिल रहे हैं, लाइव क्विजेज मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ, सारा सब कुछ मिल जाएगा. तो इतने में तो कुछ भी नहीं मिलता है ना.
सो आपको सब कुछ मिल जाएगा इतने कम प्राइस में। ये हमारा टेलीग्राम ऐप पे लिंक है, अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट टू नो लेटेस्ट वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सो इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न दोनों के लिए है। ठीक है, सो बेसिकली इसके फॉर्मूले क्या होते हैं मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी। डी इज डिस्टेंस, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो होता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं सो दिस विल बी mx2 प्लस nx1। ये तो सबको पता ही होगा कि m क्या होता है, n क्या होता है, ये सब क्या होता है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, अदरवाइज जस्ट गो टू योर CBSE NCERT बुक, वहाँ से भी पता कर सकते हो। एक्सटर्नल में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव वाला साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। मैं यहाँ पे चलो लिख देती हूँ ये भी फार्मूला। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर क्वेश्चंस हालांकि थोड़े कम आते हैं, बट अगर आएंगे तो गलत भी हो सकता है। बट जबकि सिर्फ एक फॉर्मूले, मतलब इस फॉर्मूले में सिर्फ माइनस और पॉजिटिव का ही डिफरेंस है। ठीक है, सो ये माइनस में हो जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर x और y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के, सो ये सब पता होना चाहिए, x1 y1 x2 y2 क्या है। मैं इसको अभी रिपीट नहीं करा रही हूँ क्योंकि एक क्विक रिवीजन है एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग द फॉर्मूलाज। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा जी, दैट हाफ इन मॉडुलस। मॉडुलस हमेशा ध्यान रखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर कोऑर्डिनेट्स हैं ट्राइंगल की वर्टिसेस के, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सो ये सब पता ही होगा, मैंने बस एक क्विकली रिवीजन करा दिया है आपका ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट में क्या होता है, ये एरिया जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है और यही फॉर्मूला रहेगा बेसिकली, बस ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। फॉर्मूले रिवाइज हो गए हैं, देख लीजिए फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर जब हम सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, सो अब आ जाते हैं हम किस पे आ जाते हैं, हम वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। ओके, सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, हम 1 मार्कर से धीरे 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 थोड़े 1 फिर 2 करेंगे, फिर 3 मार्कर करेंगे, फिर 4 मार्कर करेंगे, इस टाइप से करेंगे। ओके, जो पार्ट 2 है उसमें मोस्टली 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये पार्ट 1 है तो इसमें 1 और 2 और 3 के होंगे मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट क्या है, -3,4 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से उसका डिफरेंस बताना है। अगर 2 पॉइंट्स दिए होते तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, बट इसमें क्या दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है बेटा जी, एक हमें पॉइंट एक हमें एक्सिस दी हुई है। तो आप क्या करोगे, अगर एक्सिस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पॉइंट होगा वो किस तरीके से होगा, 1,0 के तरीके से होगा, है ना, इसी तरीके से होगा। अब इधर देखिए बेटा, नहीं एक्स एक्सिस बोला हुआ है ना, तो इसको भी ऐसे ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे करने की भी। चलो मैं इसको हटा देती हूँ, इससे इजी तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, कुछ नहीं करना है, बस ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। -3,4 है तो यहाँ पे कहीं पर होगा ये पॉइंट, -3,4 से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, -3 क्या है इसके अंदर, ये है, ये -3 है और ये 4 है। ठीक है, सो हमसे बोला है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। साफ आप बता सकते हो कितना दूर है ये, 4 टाइम्स, मतलब 4 यूनिट दूर है ना, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख दो 4 यूनिट। 1 मार्कर है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें, तो इतना भी करके आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है बात, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको बोलना है कि 2 मार्कर में आ गया मैम, तो हम क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट ये ले लोगे -3,4 और दूसरा पॉइंट क्या ले लोगे बेटा जी आप, ये वाला। ठीक है, -3,0। अब आप लगा लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं, सो AB विल बी इक्वल टू हाउ मच, -3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0
सो दिस विल बी 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो आंसर दोनों ही तरीकों से 4 ही आने वाला है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें 1 मार्कर ही था, ये लेट प्रीवियस ईयर में आया रखा है, 1 मार्क में ही आया है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला विद द ग्राफ बता दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो इधर देखिए, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर था, मैंने बताया था ना कोलिनियर पे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए एक्स कॉमा 2, बी है -3 कॉमा 4, सी है 7 कॉमा -5। हमसे बोला हुआ है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर हैं तो उसके अंदर हमारी क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, दैट ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से होने वाले हैं, है ना, कुछ स्ट्रेट लाइन पे हो जाएंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स का एरिया कितना होगा, एरिया अगर मैं बोलूँ ए बी सी का, दैट विल बी इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो मैंने अभी पिछली जो इंट्रो वाली स्लाइड थी उसमें बताया था। तो इस हिसाब से एरिया जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो हमें एक कंडीशन पता होती है, उसी हिसाब से उसी एरिया ऑफ ट्राइंगल से आती है, वो क्या होती है, दैट 0 विल बी इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसके अंदर इसे x1 y1 ले लो, इसे x2 y2, इसे x3 y3। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 कितना बेटा जी, x1 इज x ओनली, सो वी विल पुट x ओनली हियर। यहाँ पे -4 माइनस ऑफ -5, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिस विल बी -3 और यहाँ पे -5 -2 और इधर आ जाएगा 7 2 माइनस ऑफ -4, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें मिलेगा 0x और यहाँ पे -4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 1। इधर से आ जाएगा -3 इंटू -7 विच इज़ इक्वल टू प्लस ऑफ 21। यहाँ से 2 प्लस 4 इज 6, 6 इंटू 4 इज 6 इंटू 7 इज 42, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, सो x इज गोना बी इक्वल टू -63। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको एक कोलिनियर की वो कंडीशन पता होनी चाहिए, वो क्या है, दिस इज द कंडीशन। आई होप ये याद हुआ तो पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। x की वैल्यू -63 आ गई। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B, ये लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट हैं इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं सो दैट आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो ये हमारी जैसे पॉइंट है, ये हमारी लाइन है। अब हम पॉइंट्स इधर लिख लेते हैं। ये है हमारा, मान लो A है, दिस इज B। ठीक है, ये B है। A के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 एंड -5 और B के क्या है बेटा जी, दे आर 5 और 2। ठीक है, हमसे बोला हुआ एक पॉइंट है P, एक P पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डिवाइड किस में किया है, 2:3 में किया है। सीधा सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है। सेक्शन फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी बताया भी था, फिर से बता देती हूँ मैं। यहाँ पे अगर ये, चलो सबको पता ही होगा सेक्शन फॉर्मूला, डू हैव टू रिपीट इट। चलो मैं इधर लिख ही देती हूँ, x, y फिर से लिख रही हूँ, आपको याद होना चाहिए। अगर ये m है, ये n है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, मैं अगली बार से नहीं लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं काफ़ी, तो सब बच्चों को ये फॉर्मूले तो आते ही हैं। मैं इसको बार बार लिख के उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P x, y हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2 × 5 प्लस 3 × 2 और नीचे आ जाएगा बेटा 2 + 3 और यहाँ से देखिए दिस विल बी 2 × 2 प्लस 3 × -5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 10 + 6/5 और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 15/5। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 16/5 और यहाँ पे आ जाएगा -11/5।
5, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा बेटा जी, क्वाड्रेंट हो जाएगा इधर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो अगर ये सेक्शन फॉर्मूला सबको पता है तो आंसर निकल गया। आंसर ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है वैल्यू, दिस इज द फाइनल आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, बच्चा क्वेश्चन है हमारा दैट ABCD is a rectangle whose 3 vertices are B, C and D. So ये कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स वन डायगोनल, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो डायगोनल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, ये तो पता ही है बच्चों को। बच्चे बहुत वैसे ही आजकल स्मार्ट बच्चे हमारे पास, सब पता है बच्चों को। इधर देखो, जैसा कि हमें 4,0 दिया हुआ है, तो अगर ये ऑरिजिन है आपका, सो इधर कहीं पर 4,0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज B, इधर कहीं पे 0,3 हो गया है, दिस इज D, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 4,3, तो दिस इज C, ठीक है। सो ये देखो कितना इजी है ये, आप देख रहे हो रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब जो फोर्थ कोऑर्डिनेट पड़ेगा, जो एक A वर्टिसेस पड़ेगी, वो कहाँ पड़ेगी बेटा, वो यहाँ पे पड़ेगी। वो क्या होगी, 0,0 होगी। हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। सिंपल, वेरी सिंपल। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC की भी फाइंड कर सकते हो, BD की भी फाइंड कर सकते हो, मर्जी आपकी है। हम AC किस लिए करेंगे, यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली लगा दिया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9, सो दिस विल बी रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना है, यूनिट लिखना है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा होता तो फिर आप सेंटीमीटर लिखते, बट यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो आप यूनिट लिख के आओगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। आगे चलते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेटा कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इक्विडिस्टेंट किसके है, फ्रॉम द पॉइंट A दैट इज 2,5 एंड B -3,7, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग लिख लेते हैं पहले सब कुछ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब बच्चों को पता होनी चाहिए वो क्या है कि जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, पॉज करिए वीडियो को, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चंस को। अगर नहीं होता है तो एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर हो जाता है तो तरीका देख लीजिए कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में जैसे है, आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो जिसका हो जाए वो एक बार थोड़ा सा आगे जाके ना, जब थोड़ा सा देखोगे तो आपको रिलेशनशिप दिख जाएगी क्या आ रही है। अगर वो आई है आपकी तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर नहीं आई है तो एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ साथ में वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई भी करते जा रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से करना है। सो मूविंग ऑन टू दिस सॉल्यूशन, ओके। सो P कितना दिया है बेटा, x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डीज, इधर पॉइंट्स कितने हैं, A 2,5 है और B कितना है -3,7, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बेटा, AP विल बी इक्वल टू BP, यही दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंट है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा ना A और P के बीच में, AP और BP, तो डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट वाला वो फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो यूज़ करना पड़ेगा। पर उसके लिए स्क्वायर रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट स्क्वायर इट, ओके। सो वी विल गेट AP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BP स्क्वायर, इट इज बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो आगे चलते बेटा, वी विल गेट
ए पी वो स्क्वायर रूट हटा के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. सो वी विल गेट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 होल स्क्वायर. ओके, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y. आई थिंक ये सब सही है, कुछ गलती हमने नहीं करी है. ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी लगी थी, ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर. काफ़ी इजी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो आगे चलते हैं हम. यहाँ पे सब सही है ना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग होपफुली, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना खोलने में. यस, सब सही है. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज कॉमन बिटवीन बोथ साइड सो वी कैन जस्ट कैंसिल इट आउट एंड सिमिलरली फॉर वाई स्क्वायर ऑल्सो. ओके, सो हमें मिलेगा यहाँ पे वी विल गेट 29 माइनस 4x माइनस 10y और यहाँ से मिल जाएगा 49 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 58 प्लस 6x माइनस 14y. ओके, सो यहाँ पे देखिए वी विल जस्ट टेक एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. सो वी विल गेट 0 दैट इज इक्वल टू 58 प्लस 6x माइनस 14y प्लस 4x प्लस 10y माइनस 29. ओके, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 0 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दिस विल बी 10x एंड यहाँ पे मिलेगा 4y और यहाँ से क्या मिलेगा, वी विल गेट 29 ओनली. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन. हमसे बोला हुआ था x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, 4y को उस तरफ ले जाते हैं. सो 4y इज इक्वल टू 10x प्लस 29. ओके, सो ये फाइनल रिलेशन आ गया. जिसका भी आंसर आया था तो बहुत अच्छी बात है, दे कैन डू बल्ले बल्ले बिकॉज उन्हें आंसर मिल गया है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दैट फाइंड द रेशो इन विच point P 3/4 and 5/12 divide the line segment joining the point A 1/2 and 3/2. Okay, and B is 2, -5. ये इस तरीके से है. तो सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए बच्चा, ये हमारा पॉइंट है A, दिस इज B और बोला हुआ है एक पॉइंट है P, इसको मान लेते हैं P. ठीक है, और इसने लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया है कुछ एक रेशो में, तो रेशो मान लेते हैं k:1 का. ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं हाफ 3/2. यहाँ पे क्या है 2 -5, कुछ इस तरीके से आया ना. और P के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3/4 एंड 5/12. सीधा सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर. क्या करोगे मगर, सबसे पहले जो हमने लेट किया था वो लिख लेते हैं. लेट k:1 बी द रिक्वायर्ड रेशो. ओके, सो हमारा ये रेशो आ गया है, रिक्वायर्ड रेशो ये रहा. अब क्या करोगे बेटा, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे. मैंने बताया था मैं रिपीट नहीं करूँगी, तो पर मैं कर रही हूँ. ठीक है, मुझे नहीं पता बच्चों को याद है या नहीं याद है, सो मैं फिर भी कर देती हूँ. ठीक है, बट बच्चे लोग प्लीज़ इसे याद कर लीजिए जिसको भी याद नहीं है. ठीक है, सो इस तरीके से आ जाएगा. और y कितना आएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x इज कॉन बी इक्वल टू, x कितना है वैसे 3/4 है ना, तो वो भी लिख देते हैं. वेट, या सो x इज 3/4. वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट. हम क्यों लिख रहे हैं उसे, क्योंकि हमारे एक स्टेप बच जाएगा बेसिकली. तो x क्या है बेसिकली ये पता होना चाहिए. ये हम x एंड y कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, दिस इज m एंड दिस इज n. ओके, इस तरीके से चल रहा है. काफ़ी इजी है, ये सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया है. अब यहाँ पे देखो, सो 3/4 इज इक्वल टू k×2 प्लस 1×1/2 और नीचे आ जाएगा k+1. ठीक है, सो यहाँ से देखिए एक ही वेरिएबल है, आप इजीली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k + 1 इज इक्वल टू 8k और यहाँ से आएगा 1/2 × 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 ओनली ऑब्वियसली. सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा. जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हाँ 1/2 ही है ना ये। यहाँ से क्या आएगा, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ। ये सही है, सब कुछ सही है, एक बार देख लेते हैं फिर से। 1 इंटू 1/2, सो दिस विल बी 3/4 और यहाँ पे 2 क्या आएगा और यहाँ से 4/2 आया। नो नो नो, ऊपर 2 आ जाएगा ना, गलती हो गई, देखिए दिस इज 2 ओनली। ओके, सो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आपका 5 के आ जाएगा, 5k + 1, सो k विल बी इक्वल टू वेट, k इज इक्वल टू 1/2। कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकेंड। 2k हो गया, 1/2 हो गया, k + 1 हो गया, 3k + 1 हो गया और वहाँ पे आ गया है आपका 2k, दैट इज इक्वल टू 8k एंड यहाँ पे 1/2 सही तो है, 2 ही तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे 5k + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, सो k विल बी इक्वल टू -1/2 -1/5। ठीक है, सो k की वैल्यू -1/5 आई है इस हिसाब से, तो आई थिंक यही आंसर है। यही है क्या, यही होगा शायद। ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन एरर तो कहीं हो नहीं रही है, सब कुछ हमने सही लिखा है, तो आई थिंक दिस विल बी द फाइनल आंसर एंड कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए वैसे। ओह या, इधर देखो ये 3 है ना, दिस विल बी 3। ठीक है, सो यहाँ पे ये 1 आ जाए, -1 आएगा एग्जैक्टली। कुछ तो एरर हुआ था क्योंकि जो मेरा आंसर लिखा हुआ था वो नहीं आया बच्चा, देखिए इधर। तो दिस विल बी -1, सो k विल बी इक्वल टू 1/5, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसमें रेशो ही पूछा हुआ था, तो रेशो कितना आ गया, k/1 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/5 ओनली, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है, हमने इसको यूज भी नहीं किया देखा जाए तो, बिकॉज यहीं से आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ से निकालना था तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ पे y में -5 था तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी टफ हो जाती, तो आपको जिससे भी रखना है आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। y एक्सिस डिवाइड कर रही है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, y एक्सिस डिवाइड कर रही है जॉइनिंग द पॉइंट a है आपका, ऐसे कुछ बना है, सो a इज just a second, yes, okay, so this is a 5, -6 and b is -1, -4। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आया है, हमसे बोला हुआ है कि y एक्सिस ने डिवाइड किया है, तो y एक्सिस कुछ इस तरीके से होगी और y एक्सिस के पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा, 0 होगा x ऑब्वियसली, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें x तो 0 ही होता है ना, सो ये 0, y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। अब हमसे बोला हुआ है दैट फाइंड द कॉर्नर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, आपको ये भी फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस ऑल्सो एंड यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑल्सो। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन चलने वाला है, तो ऐसे लिख देते हैं इसे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट अस डू इट विद रेड। इसको मान लेते हैं हम m/n। ठीक है, k/1 भी मान सकते थे, m/n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई भी कहीं पर भी आपको कोई रोक नहीं रहा है। हम चलो k/1 ही मान लेते हैं, क्योंकि k/1 में हमारे 2 ही वेरिएबल होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल होंगे, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, सो उसके लिए हम k/1 मान लेते हैं। ठीक है, सो अब हम करेंगे स्टार्ट सोल्यूशन को। ठीक है, सो इसको मान लिया है हमने पॉइंट c, सो AC/c भी हमने कितनी मानी है, k/1। ठीक है, ये मान लिया है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या है हमारे पास, c 0, y विल बी इक्वल टू, हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है वही लगेगा, डायरेक्टली पुट कर दूँ, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए k × -1 + 1 × 5 अपॉन k + 1, और यहाँ पे ये तो x का आ गया, y कितना आ जाएगा, k × -4 + 1 × -6 और नीचे आ जाएगा k + 1। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आ गया ना बेटा। अब देखो, अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट -k + 5 अपॉन k + 1 और यहाँ से आ जाएगा -4k - 6 अपॉन k + 1। ठीक है,
सो ये कुछ इस तरीके से आएगा एंड दिस इज 0, y, ठीक है। सो यहाँ पे आपका c के कोऑर्डिनेट आ गए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, अब हमें बोला हुआ है कि ये जो था वो 0, y है ना, तो इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हम वही करने वाले हैं। 0 इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, 0 इज इक्वल टू -k+5 अपॉन k+1। सो ये उस तरफ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, सो -k+5 इज इक्वल टू 0। सो k कितनी वैल्यू आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। सो k अगर 5 आ गया तो रेशो कितना हो गया है, 5:1 का हो गया है, ठीक है। अब अगर k 5 आ गया तो अब क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये y की वैल्यू हमें फाइंड कर दी है ना, अब हम वही करेंगे। सो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू -4k -6 अपॉन k+1। सो इसको इक्वेट, इसको वहाँ पे अगर k की वैल्यू यहाँ से 5 पुट कर देते हैं, सो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -4 × 5 -6 और यहाँ पे 5+1। सो y विल बी इक्वल टू -20 -6 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू -26 अपॉन 6। सो y कितना आ जाएगा बच्चों, y विल बी इक्वल टू -13 अपॉन 3, ओके। सो y अगर -13/3 आ गया तो हमें c के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 0, -3/3। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ हमने क्या करा है। सबसे पहले तो लेट कर लिया कि इसका रेशो k:1 है, फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने इसको और इसको इक्वेट कर दिया है, फिर इधर से हमें k की वैल्यू पता चल गई तो हमने y और इसको भी इक्वेट कर दिया, वहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई, फिर हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। आई थिंक इधर तक समझ आ जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसको भी मैं बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन आप आराम से पॉज करिए, फिर ट्राई करिए, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं बताऊंगी तो आपको सॉल्यूशन समझ आ जाएगा, बट आप एक बार ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ओके। सो डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 3x + y is equal y minus 9 is equal to 0 divides the line segment joining the point 1, 3 and 2, 6, ओके। सो ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार लिख लेते हैं दैट हमसे बोला हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हमें रेशो फाइंड करना है सबसे पहली बात तो, और लाइन क्या है, ये वाली लाइन है, और सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट है हमारी, ठीक है। सो इसको मान लेते हैं 2, 7 और इसको मान लेते हैं 1, 3, ओके। सो इसको मान लिया A और इसको मान लिया B, और हम मान लेते हैं कि ये कोई लाइन जा रही थी 3x + y -9 इज इक्वल टू 0, और इसने यहाँ पे डिवाइड किया है, इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ठीक है। अब हमें रेशो फाइंड करना है, रेशो हमने मान लिया है k:1 का। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो c के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। सो सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, k × 2 + 1 × 1 अपॉन k+1। ये सेक्शन फॉर्मूला तो अभी तक याद हो जाना चाहिए, इतनी बार इतने सारे क्वेश्चन में लग चुका है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे अभी हम आए नहीं हैं, तो नेक्स्ट हम पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब भी हमने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला काफ़ी करा है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7k + 1 × 3 और नीचे भी आ जाएगा k+1। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू एज 2k + 1 अपॉन k+1, और यहाँ आएगा 7k + 3k+1, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया c x, y इज इक्वल टू 2k + 1 अपॉन k+1 एंड 7k + 3 अपॉन k+1। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हमने रिपीट लिख दिया, यहाँ से इसे रेज कर देते हैं बिकॉज हमें वो एरिया चाहिए होगा अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ चुका है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, आई गेस, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब क्या करेंगे, ये चीज़ हमें समझ आ गया। अब हमें ये बोला हुआ है कि जो C है, C पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे समझने के अंदर।
ये वाले जो पॉइंट्स आए हैं, जो हमने अभी कोऑर्डिनेट निकाले हैं, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम इधर पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। 2k+1 अपॉन k+1 प्लस y विच इज 7k+3 अपॉन k+1, और यहाँ पे आ जाएगा -9 विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखिए आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो यहाँ से k की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या आएगी k की वैल्यू? 6k+1 प्लस 7k+3 अपॉन k+1, दैट इज इधर से 9 भी है, इसे 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, माइनस में था वो पॉजिटिव में चला गया। सो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 13k प्लस दिस इज गोना बी 4, और यहाँ से मिलेगा 9k प्लस 9। सो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4k माइनस 5 इज इक्वल टू -5 आएगा। 4 आया, ये 3 होगा, ये 3 है, ठीक है बेटा। सो इधर से आ जाएगा 6, सो दिस विल बी 5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका -3। ओके, जब सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो k विल बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो रेशो ही फाइंड करना था, रेशो मिल गया है, k/4, ये रेशो आ चुका है। अगर हमसे बोला जाता है x और y भी फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? k की वैल्यू पुट कर दोगे, कर दीजिए यहाँ पे। सो c(x,y) है, तो यहाँ पे अगर, वैसे तो क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गया है, बट अगर हमें बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको c के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप क्या करते हैं? तो आप आराम से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 7 3/4 प्लस 3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस 1, ठीक है। सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 6 इधर से देखिए 6 की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सो हमें मिलेगा बेटा 3/2 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा 3 + 4 अपॉन 4, और यहाँ से मिलेगा हमें यहाँ से 21/4 प्लस 3, और यहाँ से मिलेगा 3/4 प्लस 4, ठीक है। सब इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सो 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, सो दैट इज 10/7, और यहाँ से मिलेगा हमें 21 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 33/7। सो दिस विल द फाइनल आंसर। मतलब अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते तो वो आ जाते। वैसे इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं होता, तो हमारे हिसाब से तो क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ रेशो फाइंड करना था, तो रेशो हमारा आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 3/4। ओके, सो आई होप इधर तक समझ आ गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट है तो दे कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट अगर मैं रीड करूँगी तो आई विल जस्ट ट्राई टू answer your queries, and we will just take those queries in any other lecture अगर होता है ऐसा तो, अगर ज़्यादा बच्चों को query आती है तो। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है दैट if a, that is 4,3, b -1,5 and c 3,4 are the vertices of right triangle ABC, right angled at A, then the value of y आपको फाइंड करनी है। तो अगर हमें बोला हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है, ठीक है, और वर्टिसेस हमें दी हुई हैं। वर्टिसेस क्या दी हुई हैं बेटा? इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, नहीं A राइट एंगल है ना, तो दिस विल बी A, दिस विल बी B एंड दिस विल बी C, ठीक है। सो A क्या दिया हुआ है? 4,3 दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है? -1, y दिया हुआ है, और C कितना दिया हुआ है? 3,4 दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि राइट एंगल यहाँ से है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, दैट इज BC² प्लस BC² इज इक्वल टू AB² प्लस AC², ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगी, तो सबसे पहले BC फाइंड करना है। BC कैसे करोगे? BC² है, तो इधर देख लीजिए, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB। AB कितना बेटा? 4 + 1 होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, एंड यहाँ से मिलेगा हमें वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एंड दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज़ 25, और यहाँ से आएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, यहाँ से मिलेगा हमें 1 स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा हमें 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 ओनली। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 16 प्लस 16 दैट इज़ 32 माइनस 8y, और यहाँ से मिल जाएगा 25 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 34, 34 प्लस 2 दैट इज़ 36 माइनस 6y। ओके, सो फर्दर सॉल्व करेंगे सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे मिलेगा हमें 2y दैट इज इक्वल टू 0, सो y विल बी इक्वल टू -4 upon 2, so y is gonna be equal to -2. Okay, so this is the final value for y. I hope you understood this question. कोई भी हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई है, यहाँ पे हमने देख लिया कि पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ से हमें पता चल गया। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर लगा दिया है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी गिवन थे ना, तो इसलिए हमने डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर करके लगा दिया, स्क्वायर रूट हटा दिया। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है दैट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं सारे ही चैप्टर का जो सीबीएसई के हैं, ठीक है। सो हमने मैथमेटिक्स के स्पेशली जो ये सीरीज चल रही है उसमें मैथ कवर हो रही है। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड पॉलिनोमियल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रायंगल। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज दोज चैप्टर एंड यू विल गेट टू नो द ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन चैप्टर के हैं फॉर सीबीएसई मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हमने कर लिया है 1 PM पे, एंड इसका पार्ट 2 8 PM पे आज ही आएगा। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप उसे भी देखें, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आप और कर सकते हैं। ओके, सो उसमें भी हैं 8-9 टाइप के क्वेश्चन। आज भी हमने अभी इस चैप्टर में इस वाले सेशन में भी 8-9 क्वेश्चन, शायद 10 क्वेश्चन करे हैं। इन द नेक्स्ट सेशन देयर विल बी 9-10 क्वेश्चंस, सो यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो आई गेस यू विल बी ज्वाइनिंग इन दैट सेशन ऑल्सो। सो इधर देखिए बेटा जी, हम जैसे कि मैंने बताया था देयर विल बी अ लाइव क्लास every day from 6 to 7 PM on Unacademy application। आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक कहाँ पे मिलेगा, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए, और वहाँ पे Unacademy ऐप अगर आप उस पर देखोगे तो मैं 6 to 7 हर रोज़ लाइव आती हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने लास्ट ईयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी कवर कर लिया है। वी विल बी कवरिंग नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट एंड रेशन प्रपोजल। एज यू ऑलरेडी नो दैट NTSC अभी दिसंबर में आने वाला है, एंड वी हैव मतलब 2 महीने भी नहीं है हमारे पास। सो जिन बच्चों को मैथ में डाउट आते हैं, पता नहीं होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। दिस इज़ अ क्विज एंड वी विल बी डिस्कसिंग द लाइव क्वेश्चंस, हम डिस्कस करेंगे, एंड वहाँ पे लाइव पोल एंड लाइव क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो बेसिकली आई विल रियली सजेस्ट कि आप उसे ज्वाइन करें, एंड दीज आर फ्री। ओके, सो फ्री हैं, आपको पता चलेगा कि अनअकैडमी प्लस में कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। ओके, आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन 6 to 7 PM। ओके, so this is all for this session and thank you for joining me. Subscribe to Let's Crack 10 CBSE this channel, okay? and if अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, एंड कुछ भी आपको क्वेरी है, कोई सजेशन चाहिए है, या कुछ भी पूछना है, कोई डाउट है, एनीथिंग, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू वांट एनी लेक्चर आगे भी कि किस टाइप के लेक्चर्स हम आगे करें तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। कुछ भी सजेशन है, एनीथिंग, इट विल बी रीडन बाय मी समडे, कभी तो मैं पढ़ूंगी, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल्सो। सो प्लीज़ करिएगा, एंड दिस इज़ माई कोड, जस्ट अप्लाई दिस कोड इफ़ यू आर बाइंग द सब्सक्रिप्शन। ओके, सो उससे क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन for further notification। okay, so this is the Telegram group, मैं already बता चुकी हूँ। I hope you enjoy the session. Thank you so much. Take care. Bye bye.